यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग इस मीटिंग के अंदर आए, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसे कि फ्रेंड्स, सॉरी कहना चाहूंगा, अभी थोड़ा स्टार्टिंग में नेटवर्क इश्यू का प्रॉब्लम हो गया था। और जैसे फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक नया सेशन स्टार्ट किया है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, राइट। तो मैं यहाँ पे रेमचो जी को कहना चाहूंगा, जरा पीपीटी हमारा ऑन करें। रेमचो जी। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस के अंदर पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है गुंजन पटेल, मैं अहमदाबाद से हूँ। और इस बिजनेस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 10 सालों से मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ, वेस्टेज के अंदर। और वेस्टेज करने से पहले की अगर बात करूँ तो इससे पहले मेरे खुद के ट्रेडिशनल कारोबार है, इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का हमारा बिजनेस है। साथ साथ में हमारा खुद का इमिग्रेशन का प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। रियल एस्टेट का हमारा खुद का कामकाज है। तो ये सारे कारोबार करते हुए किया था। और वेस्टेज की अगर मैं बात करूं तो वेस्टेज में आने से पहले ये मेरे कारोबार थे, और वहां से मैं महीने का लाखों रुपया अर्न कर रहा था। फ्रेंड्स, जब वेस्टेज मुझे बताया गया, वेस्टेज के बारे में जब मैंने पूरा समझा, तब एक चीज मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस के अंदर बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए, यानी पैसे की लागत नहीं है, यहाँ पे समय का इन्वेस्टमेंट करते हुए लोग लाखों रुपया कमा रहे थे। वो सारी चीजों को मैंने देखा और समझा। और मुझे लगा कि अगर समय का इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर यहाँ से जो लाखों रुपया कमाया जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, मैंने एक डिसीजन लिया। और डिसीजन लेके मैंने इस बिजनेस को अच्छे से समझा, इस बिजनेस की प्रोडक्ट्स को मैंने समझा। समझने के बाद पहले खुद को मैंने और मेरे परिवार के अंदर जितने भी लोग थे उनको मैंने ट्राई करवाया। और जो रिजल्ट निकला, और रिजल्ट से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ, और मैं और ज्यादा लोगों से को इस प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की। और 10 साल से बस मैं यही प्रयास करता आया हूँ, माय डियर फ्रेंड्स। और जब स्टार्ट किया तब मैं अकेला था, लेकिन थैंक गॉड मैं कहना चाहूंगा, और थैंक यू मैं कहना चाहूंगा वेस्टेज मैनेजमेंट, और थैंक यू मैं कहना चाहूंगा मिलियनर वर्ल्डवाइड की एजुकेशन सिस्टम, जिन्होंने हमको बार बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हुए इतना तैयार कर दिया कि वही प्रोडक्ट का नॉलेज लोगों को देते देते हुए आज, जब स्टार्ट किया तब अकेला था, आज करीबन 1,82,000 लोगों की टीम बिल्टअप हो चुकी है फ्रेंड्स। और ये करते हुए अब टोटल अर्निंग की बात करो तो 3,65,00,000 से भी ज्यादा पैसे मैं यहाँ से कमा चुका हूँ फ्रेंड्स, राइट। तो फ्रेंड्स, ये भी आप पॉसिबल है, आप भी यहाँ से ये सारी चीजें ले सकते हो, आप भी यहाँ से इतना पैसा अर्न कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, और प्रोडक्ट की जानकारी के बिना इस बिजनेस के अंदर आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि हमारे व्यवसाय के अंदर प्रोडक्ट की जानकारी क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, देखो, आप कोई भी बिजनेस करते हो ना, तो ऐसे ही नहीं आप बिजनेस चालू करते हो। आपके बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स होती है ना, वो प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी लेनी जरूरी है। उसके बारे में पूरा एजुकेशन लेना जरूरी है, पूरा नॉलेज लेना जरूरी है। अगर आप पूरा नॉलेज लोगे ना, तो ही वो अच्छे से प्रोडक्ट को लोगों के सामने आप एक्सप्लेन कर पाओगे, प्रोडक्ट को रख पाओगे, प्रोडक्ट के फायदे बता पाओगे। तभी जाके आप वो प्रोडक्ट की बिक्री भी कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना माय डियर फ्रेंड्स। बिना नॉलेज या बिना प्रोडक्ट का, आपको एजुकेशन लिए बिना आप यहाँ से बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हो, राइट। अगर जो आप नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टेज से बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको कंपलसरी प्रोडक्ट का तो नॉलेज लेना ही पड़ेगा। और एक चीज, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। जैसे आपने कपड़ों का शोरूम किया है, आपने गारमेंट का, कपड़ों का आपने शोरूम किया है, और आपको कपड़ा कैसा है, कपड़े की क्वालिटी कैसी है, कपड़े की वेरायटी कैसी है, राइट, कपड़े की डिफरेंट डिफरेंट रेंज के बारे में अगर आपका नॉलेज नहीं होगा ना, तो आपका शोरूम आप अक्सर सक्सेसफुली आप शोरूम को चला नहीं पाओगे। अगर आपने मोबाइल का शोरूम बनाया है या मोबाइल का बिजनेस शुरू किया है, तो सेम मोबाइल के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके अलग अलग फंक्शन कैसे ऑपरेट किए जाते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में, उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर, वो सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज रखना जरूरी है। और आप देखिएगा, जब भी कोई चीज आप मार्केट में लेने के लिए जाओगे ना, तो वो चीज के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जहां पे लेने के लिए जाओगे ना, वो अगर उस चीज के बारे में ज्यादा बताएगा ना, तो आप उसे इम्प्रेस हो जाओगे, और इम्प्रेस होके आप वहां से ही प्रोडक्ट की खरीदारी करोगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। तो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे ट्रेडिशनल हो,
आपको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी होगी, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा एजुकेशन लेना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानोगे ना, उतना आपको चुटकियों में वो प्रोडक्ट आपकी सेल हो जाएगी, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट की जानकारी बहुत जरूरी है हमारे व्यवसाय के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जैसे कि आज हम बात करेंगे सीएमडी, हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में, सीएमडी प्रोडक्ट्स। अच्छा, मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कितने लोग सीएमडी प्रोडक्ट्स अपने पास में लेके बैठे हैं। मैं पहले तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों के पास में ये प्रोडक्ट्स है वो अपना प्रोडक्ट्स यहाँ पे वीडियो में मुझे दिखाए, राइट। जिन जिन लोगों के पास में सीएमडी ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे सीएमडी आप वीडियो में दिखाए, और कृपया करके जो लोग लेटे लेटे मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टेज में से मैं लाखों करोड़ रुपया कमाऊं, तो फ्रेंड्स कृपया करके मीटिंग में से लीव हो जाइए। मीटिंग आप लोगों के लिए नहीं है, हम बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस कभी लेटे लेटे सोते सोते नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स? बैठे बैठे देखो, अगर सिंसियर गंभीर होके इस बिजनेस के अंदर पैसा बनाना है तो बैठ जाओ अच्छे से अच्छी जगह पे, और यहाँ पे जो बताया जाता है उसको आप डायरी में लिखो, नोट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने पीपीटी तो ऐसी बनाई है ना कि आप, मैं जो बोलूंगा ना वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। मैं जो 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 पॉइंट बताऊंगा ना वो पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। मैंने पीपीटी में जानबूझकर नहीं डाला है, क्योंकि आप मेरे से भी होशियार हो। अगर ये सारी चीजें मैं जो बोलूंगा वो पीपीटी में डाल दूंगा ना, तो आप तो मेरे से भी स्मार्ट हो। आप सारे लोग है ना स्क्रीनशॉट निकाल दोगे, मुझे पता है, राइट। और वो स्क्रीनशॉट मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिंदगी में कभी आप इस्तेमाल नहीं करोगे। समझ में आ रहा है ना? जिंदगी में भी कभी आप इस्तेमाल नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स, एक डायरी और एक पेन ले लीजिए, क्योंकि हम एक अच्छे बिजनेस के अंदर है, और वो बिजनेस के अंदर हमको लाखों करोड़ों रुपया कमाना है। तो प्रॉपर आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। और ये पहला सेशन नहीं है, हर गुरुवार को मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट लेके आऊंगा वेस्टीज हेल्थ की, और वो प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। और डिटेल में जानकारी आपको अपने लिए रखनी है, और मैं वो प्रोडक्ट के बारे में 5 से 10 मिनट नए लोगों के पास में जाके उसके बारे में कैसे बात करनी है, कितना सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल करना है, कितना सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है, जिससे सामने वाला आपकी बात को सुनकर इंप्रेस हो जाए और वो प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको दे दे। ऐसी चीजें मैं आपको यहाँ पे दूंगा। हर एक प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, और हर गुरुवार को मैं एक नई प्रोडक्ट लेके आपके सामने आऊंगा, राइट। लेकिन मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए कि जो जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ ना वो अगर आपके पास में है तो आपको वो प्रोडक्ट आपके पास में रखना है, राइट। अच्छा, सीएमडी ले लिया। मैं यहाँ पे आपको डेमो भी दिखाने वाला हूँ, और वो डेमो आपको भी करना है। तो इसके लिए आप पानी का ग्लास या पानी की बोतल साथ में लेके बैठ जाइए। अभी आपको सीएमडी पीना नहीं है, खाली पानी का ग्लास या पानी की बोतल या सीएमडी आपके पास में रखिए, और अभी कोई सीएमडी का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि एक डेमो में आपको ऐसा दिखाने वाला हूं जो अभी तक आपने नहीं देखा है, और वो डेमो आपको अपने ऊपर ट्राई करना है। तो आपको अभी आने वाले 30 मिनट तक सीएमडी लेना नहीं है, जब तक मैं वो डेमो के बारे में नहीं बताता हूं तब तक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि खनिज तत्व यानी मिनरल्स क्या है। पहले तो इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला ना कि प्रोडक्ट्स की जानकारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्ट्स की जानकारी आप लोग नहीं लेंगे ना तो आप अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में किसी को नहीं बता पाओगे, राइट। तो पहली चीज खनिज तत्व क्या है, मिनरल्स क्या है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। मिनरल्स एक ऐसी प्राकृतिक चीज है ना जो नेचुरल सोर्स से, पहाड़ियों से या जमीन के अंदर से हमको मिलते हैं, और वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल समझते हो ना, हार्ड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये चट्टानों के अंदर मिलते हैं, पहाड़ी जो इलाका है वहां से हमको मिलते हैं। और जैसे आपने सुना होगा मिनरल्स के बारे में, जैसे आयरन उसको मिनरल कहते हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, जिंक है, सोडियम है, सेलेनियम है। ऐसे अगर आप बोलने की कोशिश करोगे ना
अच्छा कुछ लोग तो सोच रहे हैं ये सारे नाम मिनरल्स के हैं, वो तो आज ही पता चला, राइट। तो फ्रेंड्स देखो, आप साइंस पढ़े हो, आर्ट्स पढ़े हो, कॉमर्स पढ़े हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन सीखना जरूरी है, वो लेना देना है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, फार्मेसी स्टोर, आपके वहां पे बहुत सारे मेडिकल स्टोर होंगे, और मेडिकल स्टोर में आप वहां पे जाते हो ना, और किसी को डॉक्टर की पर्ची देते हो ना, और पर्ची देते हो, सामने वाला बंदा तुरंत वो दवाई लेके ड्रॉअर में से निकाल के आपके सामने रख देता है। ट्राई कीजिएगा, मेडिकल स्टोर में जो जो बंदे काम करते हैं ना, उनको जाके पूछिएगा आपने साइंस किया हुआ है क्या। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। ज्यादातर लोग जो मेडिकल स्टोर में नौकरी करते हैं उन्होंने साइंस नहीं किया है, वो आर्ट्स कॉमर्स वाले होते हैं, लेकिन उनका बिजनेस है, और वो जहां पे जॉब करते हैं तो उनको तनख्वाह उनके नॉलेज के ऊपर मिलती है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि आपने क्या पढ़ा लिखा है, आप क्या पढ़े लिखे हो। अभी आप जो भी हो ना, जैसे भी हो, बस ये प्रोडक्ट का नॉलेज लेते जाओ और लिखते जाओ, और लिखते लिखते आप इतने तैयार हो जाओगे ना इस प्रोडक्ट के अंदर, कि ये जितने भी ट्रेनिंग सेशन होंगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, आने वाले 5 प्रोडक्ट ट्रेनिंग के सेशन आप अटेंड कर लो, और वो चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी ले लो, फिर देखो मार्केट में जाओ, एक्सप्लेन करो, सामने वाला बंदा, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सामने वाला बंदा जो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जब जानकारी दोगे ना, तो वो सुनेगा ना, तो लास्ट में वो क्या बोलेगा पता है, भैया या मैडम, आपके पास में कौन सी साइंस की डिग्री है जिसके कारण आपको इतना सारा नॉलेज है। समझ में आ रहा है, ये मेरी गारंटी है आपको। लेकिन इसके लिए आपको डायरी में नोट करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा, राइट। मैं चाहूंगा सभी सभी लोग अपनी डायरी दिखाए। जो जो लोग अपनी डायरी और पेन लेके बैठे हैं ना, वो सारे लोग कैमरा के अंदर, मुझे आपकी डायरी और पेन दिखनी है। रेमचो जी जरा फटाफट देख लीजिएगा सभी लोगों के पास में है कि नहीं है। ये सारे जो लोग दिखा रहे हैं ना, वो गारंटी के साथ आने वाले 1 साल के अंदर 50,000 से 1 लाख रुपए कमाने वाले हैं। और मेरे भाई बहन कुछ लोग सो गए हैं, कृपया करके आप लीव कर दीजिए, लीव हो जाइए, क्योंकि आपको सोते हुए देखते हुए हमको दया आती है। हमको ऐसा लगता है कि आप जॉब से थके हुए आए हो, और आप जिंदगी में जॉब करने के लिए ही बने हो, राइट। तो मेहरबानी करके, आप ना तो आपका ध्यान जूम मीटिंग में है, ना तो आपका ध्यान सोने में है, तो कृपया करके दोनों में से एक काम कीजिए, या तो बैठ जाइए अच्छे से और मीटिंग अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए। अगर वो नहीं कर सकते हो तो मीटिंग में से लीव हो जाइए और अच्छे से सो जाइए, राइट। वेरी गुड, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, सुपर। सभी लोगों के पास में डायरी पेन है, और जिन लोगों के पास में नहीं है, और भाई अंकित जी अगर आप मुझे सुन रहे हो ना, तो जो लोग सो रहे हैं ना उनको कृपया करके आप ही लेफ्ट कर दीजिए, राइट, क्योंकि वो इतनी गहरी नींद में है कि शायद वो अपने आप को लिव नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको मदद कर लेते हैं ऐसे लोगों की, राइट। यस माय डियर फ्रेंड्स, कि जैसे मैंने बताया, खनिज जैसे एक क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, राइट, और मैंने खनिजों के नाम भी आपको बताए कि भाई कौन कौन से खनिज रहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड, हमें मिनरल्स की जरूरत क्यों है, मिनरल्स के बारे में आपने समझ लिया ना। अच्छा देखो, आप देखो कि खेतों के अंदर ज्यादा मात्रा में केमिकल डालने के कारण जो मिनरल्स की वैल्यू है ना, वो मिनरल्स की वैल्यू डाउन हो गई है। अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे कि जैसे कैल्शियम तो दूध और केले में से मिलता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, लेटेस्ट जो साइंस का रिपोर्ट है ना, वो ये कहता है कि जमीनों के अंदर इतना सारा रसायन फर्टिलाइजर डालने के कारण जमीन के अंदरूनी भागों के अंदर जो ये कैल्शियम जो मिनरल्स कुदरती सोर्स है, वो इतना कम हो गया है कि दूध ले लो या केले ले लो, मतलब कि जैसे प्राणियों को हम जो घास फूस वगैरह खिलाते हैं उसके अंदर भी उसकी मात्रा नहीं होती है। तो अगर हम दूध भी पी लेते हैं तो उसमें से जितना कैल्शियम उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, राइट। जैसे कि हम बात करें कि केले, तो केले के अंदर भी इतना फर्टिलाइजर सॉइल के अंदर डाला जाता है, तो सॉइल के अंदर जो कुदरती सोर्स जो मिनरल्स है उसकी ही कमी रहती है। इसीलिए तो आप सोचिए, पोटेशियम का खाद बाहर से डालना पड़ता है। हालांकि पोटेशियम वैसा मिनरल्स है जो जमीन के अंदर होता ही है,
लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि इतना सारा खाद डालने के कारण पोटेशियम जो मिनरल्स नेचुरल सोर्सेस में जो नेचुरल तरीके से जो जमीन के अंदर मेंटेन होना चाहिए वही नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आज फसल को अच्छे से ग्रोइंग करने के लिए, अच्छे विकास के लिए पोटेशियम का खाद बाहर से डालना पड़ता है, और वो भी केमिकल वाला डालना पड़ता है। फॉस्फोरस वो भी मिनरल्स ही है, वो भी हमको एज ए खाद स्वरूप में बाहर से फर्टिलाइजर के स्वरूप में हमको डालना पड़ता है, राइट। जैसे कि आप जानते हो कि भाई अंडे में से हमको जिंक और सेलेनियम भी मिलता है, राइट। तो ये सारी चीजें है, राइट। और मिनरल्स का जो देखो, ये आपकी जानकारी लेके बताता हूँ, शायद आपको ये सवाल होगा कि मिनरल्स ज्यादा मात्रा में कहाँ से मिलते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, ये आपकी जानकारी के लिए, मिनरल सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट सोर्स है मिनरल्स का, वो है समुद्र का पानी। लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है और डायरेक्टली वो समुद्र का पानी हम लोग पी नहीं सकते हैं, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक है। समझ में आ रहा है? लेकिन मिनरल्स का जो रिचेस्ट सोर्सेस है वो समुद्र। आपकी आवाज सर ब्रेक हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप उनको बताइए कि आप जो अच्छा वाला फूड खाता है 17-18 मिनरल्स ही मिल पा, 70 प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता है, रमचो जी मेरी वॉइस क्लियर? आपकी आवाज ब्रेक हो रही सर। ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है आवाज? यस सर, परफेक्ट आ रही है ना? चलो ग्रेट, थैंक यू। ओके, हाँ। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मिनरल, अच्छा कहाँ तक भाई आवाज रुक गई थी, मुझे आप बताइएगा कोई, रेमटो जी। हाईली सोर्स ऑफ मिनरल्स। सॉरी? सबसे ज्यादा मिनरल कहाँ पे होते हैं? कहाँ अच्छा, से? सबसे ज्यादा जो मिनरल्स है समुद्र के खारे पानी में से मिलते हैं, लेकिन खारा पानी हमारे पीने के लिए नुकसानकारक है, हम खारा पानी डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मिनरल्स की जरूरत हमारे शरीर के अंदर क्यों है, राइट, तो ये भी समझना है, राइट। मिनरल्स की जरूरत हमारे शरीर के अंदर क्यों है? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो दिनचर्या है, हम पूरे दिन भागते रहते हैं, राइट, इधर उधर काम के लिए या जो भी आप बोलो, राइट। तो हमारी दिन भर की जो गतिविधियां है ना, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसके लिए जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रखने के लिए मिनरल्स की जरूरियात ज्यादा से ज्यादा है, राइट। यानी हर रोज हमको हमारी जो भाग दौड़ रहती है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए मिनरल्स बहुत आवश्यक चीज है हमारे शरीर के लिए। मिनरल्स से नर्वस सिस्टम अच्छा मेंटेन होता है। अगर मिनरल्स की कमी है तो नर्वस सिस्टम जो हमारा है उसके अंदर प्रॉब्लम, दिक्कतें खड़ी होगी, राइट। मिनरल्स के कारण हमारे शरीर के अंदर हम एनर्जी लेवल को मेंटेन कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, हड्डियों के लिए जिंक भी बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को मेंटेन रखने के लिए फॉस्फेट और मैग्नीशियम जरूरी है, राइट। देखो इस चीज को लिखिएगा कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को मेंटेन रखने के लिए कौन से मिनरल्स की आवश्यकता होती है, ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स,
मिनरल्स जो होते हैं फॉस्फेट और मैग्नीशियम वो ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए। हड्डियों के लिए जिंक और कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है। और जैसे कि मैंने बोला कि दूध में से कैल्शियम मिलता है, केले में से भी कैल्शियम मिलता है, राइट। ऐसे पोटेशियम भी बहुत जरूरी है। जैसे आप आलू खाते हो तो उसमें से आपको पोटेशियम भी मिलता है, एग से अंदर से आपको जिंक और सेलेनियम मिलता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि सारे मिनरल जो होते हैं ना वो इतनी मात्रा में नहीं मिल पाते हैं जितनी मात्रा में हमारे शरीर में हमको चाहिए, राइट। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब मिनरल्स की कमी के कारण शरीर में क्या क्या समस्या होती है इसको समझिएगा कि मिनरल्स के कारण शरीर में क्या क्या समस्या होती है। मिनरल्स के कारण बार बार थकावट महसूस होती है, बार बार आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसी कमजोरी आप फील करते हो। और देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये वैक्सीन लेने के बाद या कोरोना के बाद जिन जिन लोगों को कोरोना हो चुका है ना वो लोग नोट करते होंगे कि पहले कोरोना से पहले, कोरोना नहीं हुआ था ना, इससे पहले आपका एनर्जी लेवल कितना जबरदस्त था। आपकी काम करने की जो स्फूर्ति एनर्जी थी वो पहले जितनी थी ना उतनी कोरोना के बाद में नहीं रही है, राइट। और दूसरी चीज, वैक्सीन लेने के बाद काफी सारे लोगों की ये भी कंप्लेन है और काफी सारे लोगों के मैंने अपने मुंह से, मतलब कि उनके मुंह से मैंने ये सारी चीजें सुनी है कि सर पहले वैक्सीन नहीं लिया था ना तो शरीर में कुछ एनर्जी लेवल अलग सा ही फील होता था, और वैक्सीन लेने के बाद हम बार बार थक जाते हैं, सांस फूल जाती है। ये भी सबसे ज्यादा समस्या लोगों के अंदर बढ़ गई है आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद, राइट। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मिनरल्स की कमी के कारण हमारा शरीर का जो कुछ अंग होते हैं ना वो सुन्न हो जाते हैं। जैसे हाथ सुन्न हो जाना, पांव सुन्न हो जाना, समझ में आ रहा है। ज्यादातर लोगों को ये बीमारी और आगे बढ़ती है ना तो एक एज के बाद पार्किंसंस की बीमारी रहती है। पार्किंसंस आप समझ रहे हो ना, राइट। ध्रुजारी जिसको बोलते हैं, चीजों को अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं, हाथ उनके वाइब्रेट रहते हैं, राइट। तो वो पार्किंसंस की भी बीमारी रहती है। शरीर के अंदर अकड़न सा महसूस होता है। और बोलते हैं ना कि शरीर के अंदर जो वैरिकोवेंस का प्रॉब्लम होता है, यानी नस नस कहीं जगह पे नस के अंदर जो प्रॉपर सर्कुलेशन होना चाहिए वो ना होने के कारण पाँव के अंदर एक नस पकड़ जाती है और जिसके कारण आपको चलने में भी दिक्कत आती है। और ये ज्यादातर कमर के नीचे के भाग में ज्यादातर लोगों को होता है। दूसरी चीज, मिनरल्स की कमी के कारण मसूड़ों में भी दिक्कत होती है, दांतों में दिक्कत होती है और मुंह में से स्मेल भी आती है, राइट। यानी पायरिया का भी प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को ये मिनरल्स की कमी के कारण होता है। लोगों को मिनरल्स की कमी के कारण बेचैनी से भी होती है, घबराहट भी होती है, ये भी उनके सिम्टम्स है। और मिनरल्स की कमी के कारण लो इम्यूनिटी भी रहती है, राइट। यानी आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो बढ़नी चाहिए उससे कम रहती है। यानी बार बार जैसे ही एटमोस्फियर चेंज हुआ तो आप बीमार पड़ जाते हो। जैसे ही कुछ वायरल इन्फेक्शन चला सीधा वायरल अटैक आपके ऊपर हो जाता है, राइट। मिनरल्स की कमी के कारण हेयर फॉल भी होता है। और आयोडीन की कमी भी कारण है, आयोडीन भी एक मिनरल्स है, और आयोडीन की कमी के कारण गोइटर जैसे रोग भी होते हैं जो गले का रोग होता है। हाइपोथायरॉइड भी मिनरल्स की कमी के कारण होता है, राइट। तो ये चीज भी ध्यान रखनी जरूरी है कि अगर मिनरल्स की कमी है तो भी आपको हाइपोथायरॉइड हो सकता है। ऑस्टोफोराइस यानी हड्डियों के अंदर छेद होना, हड्डियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा छेद बनना, राइट, जिसको हम ऑस्टोपोराइसिस ऑस्टोपोनिक कहते हैं। तो वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण ये ज्यादा होता है, राइट। खून की कमी भी होना ये मिनरल्स की कमी है। एनीमिया का प्रॉब्लम, सिकल सेल एनीमिया एक खास करके रूरल के अंदर आदिवासी एरिया में आदिवासी जाति के जो लोग रहते हैं ना उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, सिकल सेल एनीमिया। ये प्रॉब्लम आपको छत्तीसगढ़, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के पहाड़ी इलाकों के अंदर ज्यादातर लोगों को इस सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है, जहां पे उनको खून की कमी हो जाने प्रॉब्लम रहता है, एनीमिया का प्रॉब्लम हो जाता है, मिनरल्स की कमी के कारण होता है, राइट। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे खून की कमी, एनीमिया, जैसे मैंने बताया, वजन कम हो जाना वो भी एक मिनरल्स का कारण होता है। और देखो प्रेगनेंसी के दौरान किसी की प्रेगनेंसी यानी कंसीव हुआ है, दूसरा महीना तीसरा महीना चल रहा है और सडनली गर्भ के अंदर बालक का यानी शिशु का गर्भ के अंदर ही वो डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है,
राइट। तो ये ज्यादातर जिंक के कारण होता है। और जिन लोगों को प्रेगनेंसी के इश्यू है ना, आप देखिएगा कि प्रेगनेंसी के इश्यू है, आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर के पास में गए ना, तो डॉक्टर पहले आपको जिंक की कैप्सूल देगा, आयरन की कैप्सूल देगा। समझ में आ रहा है? तो जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी के कारण आपको गर्भ धारण करने में भी समस्या आती है, और एंटायर शारीरिक विकास जो बच्चे का होना चाहिए वो भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण नहीं होता है। तो आपने देखा ना, इतनी सारी समस्याएं होती है अगर मिनरल्स की कमी शरीर के अंदर है तो। अब अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप ऐसा पानी पीते हो, क्या आप ऐसा खुराक इन सारे प्रॉब्लम्स आपके शरीर में ना हो? क्या ऐसा मिनरल्स वाला पानी आप लोग पीते हो? क्या ऐसा मिनरल्स वाला खुराक क्या आप लोग खाते हो? क्या जवाब आएगा नो। यस और नो? राइट। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। राइट। जैसे कि खनिज तत्वों में शरीर में ना होने के कारण क्या क्या समस्या होती है वो भी मैंने बताया। अब एक चीज के बारे में आप जान लीजिए कि अल्कलाइन वाटर क्या है और हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। राइट। जैसे कि अल्कलाइन वाटर यानी पीएच जिसको बोलते हैं, करते हैं कि पीएच अगर 7.5 से या 8 से ज्यादा है तो वो अल्कलाइन पानी है, और 8 से कम है तो एसिडिक पानी है। राइट। अब जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा कि पहली चीज तो एक तो हमारा खुराक एसिडिक हो गया है क्योंकि हम तीखा खाते हैं, और रात को हम ज्यादा मिर्ची वाली खुराक पसंद करते हैं लेने के लिए। एक तो मिर्ची वाली और एक तो ऑयली फूड हम ज्यादा खाते हैं, और अभी अभी तो जंक फूड का क्रेज इतना सारा बढ़ गया है, तो खुराक तो हमारा एसिडिक हो ही गया है। लेकिन साथ साथ में हम जो पीने का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो पीने का पानी भी एसिडिक है, मतलब कि कम पीएच वाला है। राइट। जिसके कारण खुराक एसिडिक और पानी एसिडिक, और दोनों चीज एसिडिक होने के कारण क्या होता है, पूरा हमारा जो शरीर है, हमारा बॉडी इंटरनल वो पूरा एसिडिक रहता है। अब पूरा एसिडिक रहने के कारण आप देखिएगा ज्यादातर लोगों की कंप्लेन क्या आती है पता है, कि सर हम रात को खाना खाते हैं ना, शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? अब एसिडिटी बढ़ जाती है तो एसिडिटी को दबाने के लिए या कम करने के लिए आप लोग कैप्सूल लेते हो। राइट। जैसे यहाँ पे देखिए रैमचो जी ने यहाँ पे एसिडिक और अल्कलाइन का चार्ट दिया हुआ है। जैसे ग्रीन की और आगे बढ़ेंगे, 8 से 9 नंबर आएंगे तो पानी आपका अल्कलाइन हो जाएगा। आप पीएच चेक करते हो, और जैसे आपका रेड और येलो या नियरेस्ट ग्रीन तक आपका जो पीएच का कलर, पानी का कलर ये आता है रेड से लेकर ग्रीन का, तो आपका पानी एसिडिक है। और ब्लू से लेके डार्क ब्लू आता है तो आपका पानी अल्कलाइन है। ये चार्ट आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। राइट। तो फ्रेंड्स से बहुत जरूरी है समझना। अब देखो ध्यान से मैं बताना चाहूंगा कि पीएच 9+ पीएच होना चाहिए जो पानी अल्कलाइन रहता है। अब होता क्या है, शरीर एसिडिक है, पानी अल्कलाइन आपके शरीर में गया तो वह एसिड को निकाल देगा, यानी एसिडिक शरीर। राइट। तो अल्कलाइन पानी को डाला तो उसको बैलेंस कर देगा, यानी शरीर के अंदर जो एसिडिटी की समस्या है उसको सॉल्व कर देगा। राइट। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स का साइकिल दिन ब दिन बढ़ता है। हजारों लाखों संख्या में सेल्स निर्माण होते हैं और पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं। सेल्स की साइकिल है। अब अगर आपका शरीर जो एसिडिक रहा ना, तो इससे क्या होगा, ये सेल्स की साइकिल जो डेवलप होती है ना, वो धीरे धीरे अटक जाएगी, कम हो जाएगी। और देखिए जिनको ज्यादा एसिडिटी रहती है ना, आने वाले लंबे टाइम के बाद उनके शरीर के ऊपर एजिंग इफेक्ट भी दिखाई देता है। मतलब कि एज है कम लेकिन खुद दिखते हैं बड़ी एज से, जो ओरिजिनल उम्र है उससे बड़ी उम्र के वो दिखते हैं। राइट। तो ये भी दिक्कत आती है। दूसरी चीज, हमारे सेल्स के अंदर, हमारे रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन की लेने की कैपेसिटी है वो भी शरीर एसिडिक होने के कारण कम हो जाता है। राइट। यार पोषक घटक जो हम बोलते हैं न्यूट्रिशन सेल्स को ऑब्जर्व करने का जो पावर होता है ना, वो भी कम हो जाता है अगर जो शरीर हमारा एसिडिक रहता है तो। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, फ्री रेडिकल्स देखो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जिंदगी में किसी ने कभी कोई व्यसन नहीं किया है, ना तो तंबाकू का व्यसन किया है, ना तो सिगरेट का व्यसन किया है, ना तो ड्रिंक का व्यसन किया हुआ है, और फिर भी ऐसे लोगों को कैंसर होता है। तो उसका कारण है
कि कैंसर के जर्म्स ना बढ़े या बढ़ने ना देना, उसके लिए शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं, यानी कहीं ना कहीं कैंसर को मारने के कीटाणु, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो वो सारे लोगों के शरीर में इनबिल्ट होते हैं। अब ये क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स अगर आपके शरीर के अंदर कम हो जाते हैं ना, तो कैंसर बढ़ने की या कैंसर आने की संभावनाएं आपके शरीर के अंदर और ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपका शरीर जो एसिडिक रहता है ना, तो फ्री रेडिकल्स की मात्रा जो आपके शरीर के अंदर होनी चाहिए वो काफी कम हो जाएगी, और कम होने के कारण आपको इन फ्यूचर कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, राइट। तो एक एसिडिक शरीर होने के कारण, या एसिडिटी शरीर के अंदर बार बार होने से सारी दिक्कतें आती है। अब देखिए, दो चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक तो मिनरल्स की कमी के कारण जो प्रॉब्लम होते हैं वो मैंने बताया, एसिडिक शरीर यानी बॉडी एसिडिक होने के कारण क्या क्या समस्या आती है वो मैंने बताया। अब दोनों का सॉल्यूशन क्या है वो लोगों को आपको बताना है। तो दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पे है हमारी वेस्टीज सीएमडी प्रोडक्ट, राइट। वेस्टीज सीएमडी प्रोडक्ट जो है, राइट, ये चीज आज पानी को अल्कलाइन भी करता है, और साथ साथ में जितना मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर एवरीडे, हमारी रोजिंदा जीवन के अंदर, रोजिंदा कार्यशैली के अंदर जितने मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर चाहिए वो सारे मिनरल्स इसके अंदर है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि दोनों तरफा ये काम करता है सीएमडी, राइट। अब माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो सीएमडी क्या है नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाहूंगा। सीएमडी क्या है और कहाँ से पाया जाता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। वेस्टेज सीएमडी के जरिए कैसे मिल सकती है, राइट, कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। अब जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के अंदर एक जो पर्टिकुलरली उथा करके स्टेट है, जहां पे उथा लेक है, चारों हजारों एकड़ों में फैला हुआ जगह है, जहां चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ है। अब होता क्या है, बारिश का पानी जब पहाड़ी के ऊपर गिरता है ना, तो वो पूरा पानी नीचे आता है, जमीन की ओर आता है, पहाड़ों से जमीन की ओर नीचे आता है। अब पानी अपनी जगह कर लेता है, वो चाहे वो नदियों में से मिलकर समुद्र की ओर चला जाता है। लेकिन ये जो पूरा भूगोल ऐसा बना हुआ है उत्था का, कि चारों ओर पहाड़ी और बीच में बड़ा सा मैदान है, हजारों एकड़ों में फैला हुआ मैदान है, और सालों से वहां पे पानी स्टोर होता है, यानी पहाड़ ऊपर जो बारिश का पानी गिरा है वो इकट्ठा एक मैदान में होता है जो बहुत बड़ा लेक है, और वहां पे काफी मात्रा में सालों से मिनरल्स है, राइट, वो पानी के अंदर। अब वहां पे यूएस गवर्नमेंट ने 2-3 कंपनियों को परमिशन दी है जो वहां पे मिनरल्स को प्रोसेस करने का काम करती है। तो वहां पे कैसे प्रोसेस किया जाता है कि जैसे 50 गैलन पानी को लिया जाता है वो लेक में से, 2 साल तक उसको नेचुरल तरीके से फिल्टर किया जाता है, बार बार उसको फिल्टर किया जाता है नेचुरल तरीके से, और 2 साल के बाद 1 गैलन पानी बचता है, यानी 50 गैलन पानी लिया जाता है, उसको 2 साल तक प्रोसेस किया जाता है, और 1 गैलन पानी बनता है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रिचेस्ट सोर्स है मिनरल्स का, और वो जो 1 गैलन पानी बचता है उसको हम कहते हैं सीएमडी। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो इस सीएमडी ऐसे मिलता है। अगर कोई आपको सवाल करता है कि सीएमडी कहाँ से आया है और कैसे बनता है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में उनको समझा सकते हो, राइट। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये सीएमडी के फायदे और उसके डेमो देखो फ्रेंड्स। पहली चीज तो मैंने क्या बताया, मिनरल्स की कमी के कारण जितनी भी समस्याएं होती है वो सारों का लिस्ट मैंने आगे आगे आपको दे दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। अभी मिनरल्स रेगुलर आपके शरीर में जाएगा ना, तो सारी समस्याओं का समाधान इसके अंदर है, राइट। कौन कौन सी? जो आपको बार बार थकावट महसूस होती है, मिनरल्स आपके शरीर में जाएंगे तो वो थकावट महसूस नहीं होगी, राइट। जैसे कोरोना के बाद ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है, वैक्सीन लेने के बाद ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी नहीं होगी। अगर आपको खड़े रह के 3-3 घंटे 6-6 घंटे काम करना पड़ता है, पाँव के तलियों में अगर आपको दर्द महसूस होता है, सीएमडी लेना चालू कर दो। सीएमडी लेने से आपको ये जो तलियों के अंदर, पाँव के तलियों के अंदर जो दर्द सा महसूस होता है वो नहीं होगा। आपका एनर्जी लेवल जो डाउन हो जाता है वो नहीं होने देगा, आपका एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेगा सीएमडी लेने से, राइट। बॉडी के अंदर बार बार जो भाग शून्य हो जाता है वो शून्य नहीं होने देगा, राइट। वहां पे सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगा, और साथ साथ में मिनरल्स आपके शरीर में जाएंगे तो आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ा देगा। पार्किंसंस के अंदर अगर समस्या है, अगर सीएमडी आप रेगुलर लेना चाहते हो, तो पार्किंसन के प्रॉब्लम के अंदर 15 से लेकर 30 दिन के अंदर आपको काफी बढ़िया
काफी बढ़िया आपको रिकवरी मिल जाएगी, राइट। ओके, और मैं बताना चाहूंगा जो अकड़न सा महसूस होता है वहां पे भी बढ़िया काम करता है। बेचैनी, घबराहट, नींद नहीं आना, उस सारी चीजों के अंदर बढ़िया काम करता है। लो इम्यूनिटी रहती है, बार बार जो लोग बीमार पड़ जाते हैं उनके लिए सीएमडी बढ़िया है। थायराइड के प्रॉब्लम के लिए भी आप देख सकते हो, गोइटर के प्रॉब्लम के लिए भी दे सकते हो, हीमोग्लोबिन की जिनको कमी रहती है उनके लिए भी ये बढ़िया प्रोडक्ट है। और सिकल सेल एनीमिया, ये लिख दीजिएगा, सिकल सेल एनीमिया। अगर आप रूरल में काम करते हो ना, ये प्रॉब्लम हर जगह पे ज्यादातर आदिवासी एरिया में दिखाई जाती है, मिलती है, तो इनके लिए बढ़िया प्रोडक्ट है। सिकल सेल एनीमिया के लिए आप उसका इस्तेमाल सीएमडी का कर सकते हो, खून की कमी के लिए भी बढ़िया है, राइट। जैसे फ्रेंड्स इसको ध्यान रखना है आपको, प्रेग्नेंस औरत जो होती है, प्रेग्नेंस महिलाएं होती है, प्रेगनेंसी के दौरान उनको लेना नहीं है। किडनी का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को बिना पूछे इसको लेना नहीं है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और छोटे बच्चों को आपको देना नहीं है, इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अच्छा, और एक चीज मैं फायदा बताना चाहूंगा, जैसे जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है ना, तो एक ऐसा ग्लास या बोतल पानी ले लीजिए, उसमें से 2-3 बूंद आप सीएमडी के डाल दीजिए और पानी पिला दीजिए। 5 से 10 मिनट में पूरी एसिडिटी गायब हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, पूरी एसिडिटी गायब हो जाएगी अगर सीएमडी को आप इस तरह से लेंगे तो, राइट। दूसरी चीज, सीएमडी लेने से फायदा क्या होगा आप लोगों को बता सकते हो। अच्छा, अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। अभी जो आने वाले 5 मिनट में मैं कुछ ऐसे सेंटेंस आपको बताऊंगा ना, जो सेंटेंस को अच्छे से सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। और आपको क्या करना है, आपके आसपास में जितने भी लोग हैं ना, उनको जाके बस खाली सिंपल लैंग्वेज में उनको बताना है कि सीएमडी के फायदे क्या है। रेडी, तो आप लिख दीजिएगा। पहला फायदा, जैसे मैंने क्या बोला, अगर एसिडिटी रहती है, हाइपर एसिडिटी रहती है, रात को खाना खाने के बाद एसिडिटी ज्यादा होती है, तो एक ग्लास में 2 से 3 बूंद डाल के पानी पी लीजिए सीएमडी वाला, एसिडिटी 5 से 10 मिनट में गायब हो जाएगी। दूसरा फायदा, बार बार आपको थकावट महसूस होती है तो सीएमडी लेंगे तो वो थकावट महसूस नहीं होगी। तीसरी चीज, पेट साफ होने की अगर आपको समस्या है, डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं है, आपकी डाइजेशन साइकिल रेगुलर नहीं है, और आपको लेटरिन दिन में बार बार जाना पड़ता है, और आपको काफी बार ही महसूस होता है कि भाई मेरा पेट साफ नहीं हुआ है, तो सीएमडी इसके लिए काफी फायदेमंद है। जो लोग रेगुलर खाली 2 दिन सीएमडी लेंगे ना, तीसरे दिन से उनका रेगुलर पेट साफ हो जाएगा, यानी उनका और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, पाइल्स, बावासीर की प्रॉब्लम है, जिसको हम हरस, मशा, बगंदर, बावासीर, पाइल्स बोलते हैं ना, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, लोगों को ब्लीडिंग भी होता है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये सीएमडी जबरदस्त काम करती है। ऐसे लोगों को दिन में 10 से 15 बूंद सीएमडी की लेनी है, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। और साथ में हमारी डायरी में लिख दीजिएगा, नॉनी कैप्सूल, नॉनी कैप्सूल 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, खाने से पहले एक एक कैप्सूल लेनी है, सीएमडी और नॉनी। और तीसरी कैप्सूल टॉक्सलिन, आयु शांति की टॉक्सलिन कैप्सूल लिख दीजिए, राइट। रात को 2 कैप्सूल खाने के बाद टॉक्सलिन की, सीएमडी रोज के 10 से 15 ड्रॉप्स, नॉनी 3 टाइम खाने से पहले एक एक गोली, टॉक्सलिन रात को खाना खाने के बाद 2 गोली। ये तीनों चीज आपने हरस, मसा, बगंदर, बावासीर, पाइल्स की बीमारी वाले लोगों को दे दिया ना, तो 3 से 5 दिन में ब्लडिंग बंद हो जाएगा, राइट। और डाइजेशन उनका जो इरेगुलर है वो रेगुलर हो जाएगा, लेटरिन उनको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, नॉनी दीजिए, मैं 100% कहता हूँ, ये बहुत सारे टेस्टिमोनियल हमारे पास में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, फ्लैक्स नहीं देना है। ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई ना, हरस, मसा, बगंदर, बावासीर वालों को फ्लैक्स देना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। ओके, मेरी हर प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा आपको क्या क्या करना है, और कौन से प्रॉब्लम में कौन सी चीज आपको अटैच करनी है, राइट। अगर आप रोज रात को बाहर का स्पाइसी फूड खाते हो, अगर आप बाहर का खाना आपको मजबूरन खाना पड़ता है, राइट, तो नॉनी आपको कंपलसरी लेनी है।
राइट। ये चीज को याद रखिएगा, आपको बहुत तरीके से नॉनी फायदा देगी, राइट। समझ में आ रहा है? तो नॉनी इसके साथ में आपको अटैच कर देनी है, ठीक है। ओके, तो ये इसका फायदा है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जिनके बाल जड़ते हैं ना, जो महिलाओं के बाल जड़ते हैं, जेंट्स के बाल जड़ते हैं, वो अगर मिनरल श्रॉप रेगुलर लेते हैं सीएमडी का, तो बाल जड़ने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। घुटने का दर्द, कमर का दर्द है, जिनको ये वेरिकोवेंस की प्रॉब्लम है, उनको कंपलसरी आपको सीएमडी देना है, राइट। यस, सोराइसिस में भी आप सीएमडी दे सकते हो। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, आप उनको सीएमडी दे सकते हो, राइट। ये चीज को ध्यान रखना है। ओके, कुछ महिलाओं को भी मैं कहना चाहूंगा, प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा होने के बाद 9 या 10 में क्योंकि आपके शरीर के अंदर ज्यादातर जो मिनरल्स होते हैं ना, वो मिनरल्स जब बच्चा आपके घर के अंदर तैयार होता है तो उसको ज्यादा मिनरल्स की आवश्यकता होती है, तो आपके शरीर में वैसे भी मिनरल्स कम हो जाते हैं। तो बच्चा होने के बाद आपको 9 से 10 महीने के बाद आपको सीएमडी के रोज के 15 से 20 ड्रॉप्स आपको लेने हैं। ये चीज को ध्यान रखिएगा, राइट। जिससे आपके शरीर के अंदर मिनरल्स की जो काफी मात्रा में उणप है वो भरपाई कर सकते हैं आप, राइट। इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये चीज हो गई। और चीज मैं बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, देखो, फिजियोथेरापी सेंटर में जाओ आप लोग। अच्छा चलो, इससे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा इसका डेमो। अच्छा, ये तो हो गया एसिडिटी के लिए, जो जो चीजें मैंने बताई सारे डिसीज के लिए आप सीएमडी दे सकते हो, राइट। अब यहाँ पे मैं रेमचो जी आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखो डेमो, एक कुछ चीजें आपको लोगों को बतानी है, और बताने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक डेमो जिसका वीडियो में यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो वीडियो में जो डेमो दिखाया गया है, वो 3 डेमो है, ध्यान से देखिएगा। 3 डेमो। पहला वाला डेमो है हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स होते हैं ना, वो मसल्स को कैसे खोलता है सीएमडी, वो वाला डेमो है। दूसरा वाला डेमो वेट लिफ्टिंग का, यानी जैसे हमारे शरीर के अंदर जो हमारा एनर्जी लेवल है उसको कैसे बढ़ाता है, वो वाला डेमो है। और तीसरा डेमो है रेडिएशन का, यानी हमारे पास में पूरे दिन हम मोबाइल साथ में रखते हैं, हम पूरे दिन मोबाइल साथ में रखते हैं, तो मोबाइल हमारे साथ में रखने से हमारे शरीर में रेडिएशन की क्या इफेक्ट आती है, वो तीनों का डेमो यहाँ पे दिखाया हुआ है। पहले एक बार एक वीडियो देख लीजिए आप। यस रमजो जी, इसको प्ले कीजिए। બરાબર અને છવાનો તો ભાર આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એમાં હાથ નીચે નથી લાવવાનો, બરાબર ને? ઓકે, હવે રેડિયેશન ની શું અસર કરે છે મેં જોવા મોબાઈલ પર। હવે હાથના એક સાઈડ ફરી ધ્યાન આવે, હું નીચે લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ, તમારે નીચે નથી લાવવાનો, બરાબર ને? ઓકે, રેડી? आई रेडिएशन न्यूज, बराबर। अब मोबाइल मूकी दो, ठीक है। आगे अंदर है सिस्टम ना, हां समझ। ठीक है, 5 4 समझ। बस तुम्हारा गुड आना है, हम ठीक करें, मैं धीरे धीरे पास चलाऊंगा। बराबर, और वेट लिफ्टिंग पड़ेगी नाम से इसको। हां, ओके। अब वो ना 12 पाउंड रखना है, प्लीज कम। ये इधर आओ तो जल्दी बराबर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हां, जो आप सब लबड़े हो वो वन તમને ફીલ થાય છે સ્ટેજ બરાબર। और मोबाइल અને હાથના અંદર, ઓકે, ઉભા બરાબર, રેડી? ઓકે, 1 2 3 ફીલ થયું કે ના?
ओके, थैंक यू। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपने 3 डेमो देखे। एक वाला ये मसल्स वाला डेमो, जैसे हाँ आप कमर को हिलाना नहीं है, सीधा खड़े रहना है और हाथ को पीछे तक लेके जाना है। तो ऐसे केसेस में एक जगह पे और ज्यादा लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको पेन सा महसूस होगा, दर्द सा महसूस होगा। और कुछ महिलाओं को तो क्या होता है, जैसे उनको ये ऐसी समस्या होती है कि हाथ पीछे तक नहीं जाता है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम महिलाओं को होती है। तो ऐसे लोगों को आपको क्या करना है, सीएमडी पहले इनको बताना है कि ये कहाँ तक जाता है, फिर सीएमडी पिलाना है और फिर देखिएगा कि हाथ अगर यहाँ तक रुक जाता है तो पीछे तक जाएगा, दर्द भी नहीं होगा। तो ये मसल्स को खोलने का काम करता है। यहाँ पे आप दूसरा डेमो भी करवा सकते हो, जैसे अप्स एंड डाउन यानी उठक बैठक भी करवा सकते हो। बिना सीएमडी पिए 3 से 4 उठक बैठक होगी और घुटनों में दर्द सा महसूस होगा। और जैसे ही आप सीएमडी पिलाओ देंगे, उसके बाद में उनको बोलिएगे आप अप्स एंड डाउन करो यानी उठक बैठक करो। तो 3 में वो थक जाते थे, दर्द महसूस होता है, 5-6 बार कर लेंगे लेकिन दर्द महसूस नहीं होगा घुटनों के अंदर। ये डेमो है। दूसरा डेमो वेट लिफ्टिंग वाला, जैसे मैंने बताया कि आप ज्यादा अगर प्रेशर डालते हो तो तुरंत बंदा हिल जाता है, लेकिन सीएमडी पिलाने के बाद आप ज्यादा उसके ऊपर भार डालते हो, वेटेज देते हो, फिर भी वो हिलता नहीं है, उतना स्टेमिना उनके अंदर आ जाता है। और तीसरा वाला डेमो रेडिएशन का, कि मोबाइल अगर आप हाथ में रखते हो और जैसे ही मैंने वो भाई साहब के हाथों के ऊपर प्रेशर डाला, तुरंत हाथ नीचे आ गया। और सीएमडी पिलाने के बाद वही मोबाइल हाथ में पकड़ाया और ज्यादा उनके हाथ के ऊपर मैंने भार डाला, वेटेड डाला, तो हाथ नीचे नहीं आया, क्योंकि रेडिएशन की जो साइड इफेक्ट उनके शरीर पे हो रही थी, मिनरल शरीर में जाने के कारण वो साइड इफेक्ट रेडिएशन की निकल गई। यानी रेडिएशन की जो इफेक्ट होती है, साइड इफेक्ट, वो हमारे शरीर में मिनरल जाने के बाद नहीं होती है। राइट। तो ये 3 डेमो है। और एक चौथा डेमो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे करवाना चाहूंगा। राइट। चौथा डेमो में आप सभी लोगों को यहाँ पे करवाना चाहूंगा, और ये बहुत जरूरी है। कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु किस कारण हुई थी? कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु किस कारण हुई थी? ऑक्सीजन की कमी के कारण। और जिनके फेफड़े कमजोर थे, राइट, वही लोग कोरोना के अंदर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो जितने लोगों के पास में सीएमडी है ना, उनको भी एक काम करना है। देखो, आपको ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी बढ़ा देता है सीएमडी, उसका लाइव डेमो हम अभी यहाँ पे करेंगे। राइट। तो इसको करना है। जिन लोगों के पास में सीएमडी है ना, वो क्या करें, एक ग्लास के अंदर या एक बोतल पानी के अंदर 2 बूंद डाल दे और साइड में रख दे। पहले ये काम करना है। राइट। जितने लोगों के पास में सीएमडी है, वो सीएमडी ले लेवे और एक ग्लास में 2 बूंद डाल के, वो पानी के ग्लास को पीना नहीं है, साइड में रख दो खाली, बस इतना करो। ये बहुत जबरदस्त डेमो है। और ये डेमो आपने जिसको भी करवा दिया ना, गारंटी के साथ कहता हूँ वो सीएमडी का ऑर्डर आपको देगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। राइट। पहले सीएमडी है तो एक ग्लास में सीएमडी के 2 बूंद डाल के वो ग्लास को साइड में रख दे, और फिर अपने घड़ी या आपके घर में कोई भी घड़ी है, आपकी हाथ की घड़ी आपके पास में रखिए, या वॉल के ऊपर जो घड़ी है उसके सामने आप बैठ जाइए। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेमो है और मजेदार डेमो है। और इससे मैं आपको बताऊंगा कि इस सीएमडी वाला पानी पीने से ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी बढ़ा देता है। राइट। ओके, ले लिया सबने? ले लिया? रेमचो जी, ले लिया सारे लोगों ने? यस सर, काफी सारे लोग। चलो, सभी लोग अपना वो बॉटल दिखाए, सीएमडी वाला जो ग्लास वगैरह जो भी है आप दिखा दीजिए। ओके। अच्छा, जिन जिन लोगों ने सीएमडी नहीं लिया है ना, तो पहले सीएमडी ले आइए, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक प्रोडक्ट है। घर में अगर बच्चों के लिए खिलौना नहीं लाओगे चलेगा, आपके लिए बड़ा महंगा फोन नहीं लाओगे तो चलेगा, महंगे कपड़े नहीं लाओगे तो चलेगा, मौसम की चीजें कम लाओगे तो चलेगा, लेकिन हेल्थ के लिए जो सीएमडी जरूरी है वो पहले लाके रखिएगा। राइट। अगर सीएमडी का 1,000 रुपया बचाने के लिए गए तो आने वाले वक्त के अंदर डॉक्टर लाखों रुपया आपसे ले जाएगा, हॉस्पिटल भी लाखों रुपया ले जाएगी। राइट। कि मैं सीएमडी की सेल बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपकी हेल्थ अच्छी बने रहे इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। राइट।
ओके। ठीक है, अब ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी सांस को, अपनी जो सांसें है ना, उसको रोकना है, होल्ड करना है। जैसे आप नाक बंद करके, मुंह बंद करके भी रोक सकते हो, और आपको काउंट करना है कितनी सेकंड तक आप अपनी सांस को रोक पाते हो। क्या करना है, आपको आपकी सांस को रोकना है। कितनी सेकंड तक रोक पाते हो ना, वो काउंट कीजिए आप। राइट, अच्छे से बैठ जाइए पहले, आराम से। राइट, और नॉर्मल होके अपनी सांस को मुंह या नाक दोनों बंद करके सांस को रोक के रखो, और देखो कितनी सेकंड तक आप अपनी सांस को रोक के रख सकते हो, और काउंट कीजिए सारे लोग। चलो अभी अभी कीजिए। सारे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग सीएमडी लेके बैठे हैं ना, वो सारे लोग ये डेमो करें। राइट, अपनी सांस को रोक दीजिए और देखिए कितनी सेकंड तक आप अपनी सांस को रोक पाते हो। राइट, चलो चालू कीजिए, आप सारे लोग चालू कीजिए आप लोग, और लिखिए 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, कितनी सेकंड तक रोक पाते हो, ट्राई कीजिए आप। राइट, ट्राई कीजिए सारे लोग। देखो ये बहुत जरूरी डेमो है। आप डेमो देखेंगे, लोगों को खुद के ऊपर ट्राई करेंगे, रिजल्ट लेंगे, तब जाके दूसरों को दिखा पाओगे ना। अगर आप ही नहीं ट्राई करोगे, आप ही खुद डेमो अपने ऊपर ट्राई नहीं करोगे, तो कैसे पता चलेगा आपको। देखो सरिका जी ने कहा 15 सेकंड, दीपक जी ने कहा 20 सेकंड। सारे लोग लिखो चैट के अंदर कि कितनी सेकंड तक अपनी सांस को रोक पाते हो। राइट, 28 सेकंड। राइट, एवरेज, ऑन एन एवरेज। देखो शिखर त्रिवेदी जी, आप योग करते हो इसलिए, बाकी पॉसिबल नहीं है इतनी सेकंड सांस को रोकना। एवरेज 15 से 30 सेकंड के बीच में, 20 सेकंड के बीच में आता है एवरेज सारे लोगों की। राइट, जो लोग योग प्राणायाम करते हैं उनकी सेकंड ज्यादा होगी, बाकी एवरेज 15 से 20 के बीच में ज्यादा लोगों की रहेगी। ठीक है, ओके। अब दूसरा, अब जो सीएमडी वाला पानी आपने बनाया हुआ है ना, उसको पी लीजिए। जिन जिन लोगों का ये हो गया है एक्सरसाइज, वो लोग सीएमडी वाला पानी पी लीजिए, आराम से पी लीजिए। पी लिया? अब चलो ग्रेट, पी लिया ना सारे लोगों ने। चलो जिन जिन लोगों ने पानी पी लिया है ना, अब पहले नॉर्मल ब्रीथिंग ले ले, उसके बाद में दोबारा अपना नाक और मुंह दोनों बंद करके सांस को दोबारा रोकना है। राइट, जिन जिन लोगों ने पी लिया है, पहले नॉर्मल हो जाए, फिर दोबारा आपको मुंह और नाक दोनों बंद करके अपनी सांस को रोक के रखना है। और सेकंड भी काउंट करना है, ध्यान रखिएगा, सेकंड भी काउंट करना है। राइट, सांस लेनी नहीं है, जहां तक आप रोक सकते हो कोशिश कीजिए, और सेकंड काउंट कीजिए कितनी सेकंड होती है। काफी सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड। इनका पहले से ज्यादा इंक्रीज होता है वो अपने कमेंट में टाइप करें मैसेज, पहले से ज्यादा जिनको भी। ओके, वेरी गुड सूरज भाई, 50 सेकंड। देखो आप लोगों ने महसूस किया ना कि कुछ सेकंड आपकी बढ़ गई है पहले से। जिसकी 15 थी उसकी शायद 30 हो गई है, जिसकी 30 थी उसकी 45 यानी 45 तक बढ़ गई है। राइट, ओके। 10 से 15 सेकंड एवरेज आपकी पहले से बढ़ गई है, समझ में आ रहा है ना। राइट, तो फ्रेंड्स ये बहुत जबरदस्त डेमो है।
ये ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है आपकी सीएमडी, राइट। तो ये 4 डेमो आपको लोगों के जाके दिखाना है। आपने खुद ने ट्राई किया ना, अब आप क्या करो, आपके घर में जो लोग है ना, जो जो आपके घर में सदस्य है, उनको भी ये सारे 3 डेमो आगे वाले और एक चौथा डेमो सारा ट्राई करवाइए। आप सारा डेमो उनके ऊपर करवाइए। आपके घर में जो जो सदस्य है ना, वो सारे सदस्यों के ऊपर एक 4 डेमो आप सीएमडी से करवाइए और देखिए रिजल्ट कितना जबरदस्त आता है, राइट। अब आपको क्या करना है, बस यही 4 डेमो आपके आस पास पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जहां जहां पे आप जॉब करते हो ना, वहां पे सारे लोगों को ये डेमो दिखाना है। बस इतना काम करना है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, राइट। देखो सारे लोग कह रहे हैं कि पहले 25 सेकंड था, अब 60 सेकंड हो गई, राइट फ्रेंड्स। ये बहुत ट्रिमेंडस डेमो है, राइट। और ये डेमो से सामने वाला बंदा हिल जाएगा, राइट। और शायद ही कोई ऐसा घर है जिन्होंने अपने घर में कोरोना के दौरान अपने घर में किसी को ना खोया हुआ हो, कोई इंसान को, ऐसा शायद ही कोई घर आपको मिलेगा, राइट। तो उनको पता है ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, राइट। तो फ्रेंड्स ये सीएमडी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। जितने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप डेमो दिखाओ, डेमो करवाओ, और सीएमडी जितना डेमो करवाओगे ना, उतना ज्यादा आपकी बिक्री होगी। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, राइट। आपको तो लेनी है, आपके घर में सारे लोगों को लेनी है, और आपके आसपास पड़ोस रिलेटिव में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को आपको सीएमडी देना है, राइट। तो ये चीज को आपको करना है। अब फ्रेंड्स देखो, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे इसके फायदे भी दिखा दिए, डेमो भी दिखा दिया, और सीएमडी के जरिए कैसे रोज के 500 से 1000 रुपये आप कमा सकते हो, इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा। करना कुछ नहीं है, ये 4 डेमो, और एसिडिटी वाला प्रॉब्लम, घुटनों वाला प्रॉब्लम, कमर वाला प्रॉब्लम, डाइजेशन वाला प्रॉब्लम, राइट। ये 5-6 प्रॉब्लम जो कॉमन है, हर घर में कॉमन प्रॉब्लम है, राइट। तो उनके घर पे जाके बताइए, बात कीजिए, डेमो दिखाइए। और देखो ये नहीं सोचना है कि वो सामने वाला बंदा, उसको बताया जाए या ना बताया जाए, बता दीजिए, डेमो बता दीजिए। रोज के 5 लोगों को डेमो बताएंगे ना, 3 सीएमडी के ऑर्डर मिनिमम आएंगे। कितने? 3 सीएमडी के ऑर्डर मिनिमम आएंगे। एक सीएमडी का रिटेल प्रॉफिट 180 रुपया है, तो 3 सीएमडी सेल करने से 540 रुपया रोकड़ा कमाने को मिलेगा, रोकड़ा कमाने को मिलेगा। अगर आप रोज के 10 लोगों को डेमो दिखाते हो ना, रोज के 10 लोगों को डेमो दिखाते हो, तो 7 सीएमडी का ऑर्डर आएगा, राइट। 7 सीएमडी का ऑर्डर आएगा, तो रोज का 1000 रुपया कमा सकते हो। अच्छा देखो, सीएमडी जब बताते हो, डेमो दिखाते हो, तो उनको बताना है कि 60 मिनरल्स, 7 से लेकर 80 मिनरल्स हमारे शरीर में अगर रोज देने हो, तो कितना रुपए का फल खाना पड़ेगा, कितना रुपए का वेजिटेबल खाना पड़ेगा, और ये सारे रुपए खर्च करने के बाद क्या 60 से 80 मिनरल्स हमारे शरीर में मिलेंगे क्या? सामने वाले को ये सवाल कीजिए, उसके पास में कोई जवाब नहीं होगा, राइट। फिर उनको बोलिए ये प्रोडक्ट अमेरिका की प्रोडक्ट है, यूएसए की प्रोडक्ट है, यहाँ पे यूएसए लिखा हुआ है, ये यूएसए दिखाना है उनको कि ये प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट नहीं है, अमेरिका की प्रोडक्ट है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। वेस्टीज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करती है इंडिया के अंदर, हमारे साथ में टाई अप किया हुआ है, और घर में 3 लोग रहते हैं ना, तो 1 महीने आराम से बोतल चलेगी, राइट। अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि महंगा पड़ता है, जो आपको ये सवाल करता है ना महंगा पड़ता है, तो उनको बोलो कि प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बिल देता है, वो महंगा पड़ता है कि सीएमडी महंगी पड़ती है आपको? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, प्रॉब्लम आपके घर पे घंटी बजा के आएगी क्या? बताइए उन लोगों को कि आपके घर में प्रॉब्लम जो आएगी आपके शरीर के अंदर, वो घर की घंटी बजा के आएगी क्या वो, राइट। अगर आपको थकावट महसूस होती है, आप पहले जैसे हेल्दी नहीं हो, आपके घर में अगर कोई भी बीमारी है, तो कहीं ना कहीं वो मिनरल्स का तो कारण है ही, कि मिनरल्स की उणप के कारण है। तो लेना चालू कीजिए, आपके घर वालों को हेल्दी रखिए। 1000 रुपए की कॉस्ट कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है, राइट। अगर आप 1000 रुपए की अच्छी खाने की चीज
अगर आप परचेज नहीं कर सकते हो 1000 रुपए की अच्छी खाने की चीज आपके घर के सदस्यों के लिए आप ले नहीं सकते हो, तो मतलब आप जहां पे नौकरी करते हो ना, वो नौकरी में से जो तनख्वाह आती है ना, वो तनख्वाह कम है। तो तनख्वाह अगर नहीं बढ़ा सकते हो तो आ जाओ वेस्टीज के अंदर, काम करो हमारे साथ में। 3 महीने काम करेंगे ना, तो जितनी तनख्वाह आती है उतनी तनख्वाह वेस्टीज से आना चालू हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? बिंदास कह दीजिए आपको, अरे भाई 1000 रुपए की प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते हो आपके फैमिली के लिए? यार क्या बात करते हो यार? समझ में आ रहा है? बताओ उनको कि आप इतनी प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो मतलब कि आप सोचो आपका इनकम लेवल क्या है। तो इनकम लेवल बढ़ाओ, अगर वहां से नहीं बढ़ा सकते तो आ जाओ वेस्टीज में। अच्छा, मैं तो लोगों को क्या कहता हूँ पता है? जिनको मैं डेमो दिखाता हूँ सीएमडी ले लेता है, और 3 दिन के बाद पूछता हूँ उनके घर पे जाके या उनको फोन करके, भैया कैसा लगा? तो बोले सर बढ़िया लगा। तो मैं उनको कहता हूँ भैया आपकी सीएमडी आपको फ्री करनी है क्या? देखो, जिसको आप सीएमडी दोगे ना, उसको देने के बाद 3 से 5 दिन के बाद पूछो कि भैया आपको आपकी सीएमडी फ्री करनी है, तो वो क्या बोलेगा? हाँ करनी है। कैसे करनी है? करना कुछ नहीं है, खाली आप 10 लोगों को सीएमडी के बारे में बताओ। अगर आप नहीं बता सकते हो तो आप मुझे लेके जाइए, हम दोनों भाई मिलके उनको बताने के लिए जाएंगे, और 10 को बताएंगे ना तो 7 लोग सीएमडी ले लेंगे, तो मैं आपकी सीएमडी फ्री करवा दूंगा। समझ में आ रहा है? राइट। तो इससे आपका प्रोस्पेक्टिंग भी हो जाएगा। राइट। जो लोग ये कहते हैं ना कि नए लोग नहीं मिलते, भैया नए लोग ऐसे खड़े किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, कैंगन वाटर, कैंगन वाटर, मैं तो यहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद में जहां जहां पे जाता हूँ ना, मैं लोगों को पूछता हूँ भैया कैंगन वाटर के बारे में सुना है? बोला हाँ सुना है। तो आपके घर में है मशीन? अरे भाई कहाँ से होगा मेरे घर में मशीन? 2.5 लाख का मशीन आता है, कहाँ से मैं लूं? तो भाई आपकी 2.5 लाख का मशीन लेने की कैपेसिटी नहीं है। 2.5 लाख का मशीन चाहिए क्योंकि वो पानी को अल्कलाइन करता है, लेकिन आप नहीं ले सकते हो क्योंकि उसकी कीमत 2.5 लाख है। लेकिन मेरे पास में एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत 1,000 रुपया है, वो आपके घर के पानी को अल्कलाइन भी करेगा, पीने का पानी उसको अल्कलाइन भी करेगा और मिनरल्स भी देगा। क्या कैसा है, किस तरह से काम करता है देखना चाहोगे? तो वो तुरंत बोलता है कि हाँ मैं देखना चाहूंगा, और फिर हम उसको डेमो दिखाते हैं, वो तुरंत प्रोडक्ट ले लेता है। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? तो सीएमडी के जरिए आप इस तरह से बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। राइट। तो फ्रेंड्स मैं इतना कहना चाहूंगा, सीएमडी नहीं है तो खुद ले लीजिए और घर में मत रखिए। जिन्होंने सीएमडी ले लिया है घर में मत रखिए। घर से बाहर जाते हो जेब में सीएमडी लेके जाओ। मैं सारे लोगों को कहना चाहूंगा, एक सीएमडी घर के सदस्यों के लिए घर पे रखिए, दूसरी सीएमडी अगर आप जो घर में सीएमडी पीते हो ना उसको फ्री करनी है ना, तो दूसरी सीएमडी परचेस कर लीजिए, और वो दूसरी सीएमडी घर से बाहर निकलते हो लेके जाइए। जो आपकी 2 आंखों के सामने आपका पहचान वाला बंदा आता है ना, उसको सीएमडी का डेमो दिखाइए। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बाहर जो सीएमडी लेके जाते हो ना, उसका जितना ज्यादा डेमो दिखाया, घर वाली सीएमडी फ्री हो जाएगी। घर वाली सीएमडी फ्री हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स? राइट। तो फ्रेंड्स ये चीज ऐसी है ना, प्लेन जैसी। प्लेन के बारे में क्या बोला जाता है? प्लेन जितना जमीन के ऊपर रहेगा उतना खर्चा बढ़ाएगा, लेकिन प्लेन जितना हवा में उड़ेगा ना उतना कमा के देगा। वैसे सीएमडी जितना आप फील्ड में लेके जाओगे ना उतना सीएमडी कमा के देगी। घर पे रखोगे तो घर का खर्चा बढ़ाएगी, यानी घर में रखोगे तो घर का खर्चा फ्री करना है तो सीएमडी को बाहर जाके डेमो दिखाना पड़ेगा। राइट। तो बहुत जरूरी है, आप ले लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिटेल कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट गुरुवार को हम मिलते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 के लोग इंजेक्शन लेके थक चुके हैं, घर घर विटामिन B12 की प्रॉब्लम है। राइट। तो फ्रेंड्स विटामिन B12 का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में, और हमारे पास में एक ऐसा रिवोल्यूशन प्रोडक्ट है जिसके कारण हम ज्यादातर लोगों को जो B12 की उणप है उन तक हम B12 का डेफिशिएंसी कैसे कम करवा सकते हैं, B12 का सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, उसके बारे में, वो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग आपकी इस मीटिंग में नहीं आए ना, अगली मीटिंग में आप बोल दीजिए गुरुवार को होने के लिए जा रही है, ज्यादा से ज्यादा वो मीटिंग में लेके आइए, और वहां पे हम विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे। और वही विटामिन B12 के जरिए हम कैसे हमारी बिक्री, हमारा टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, कैसे न्यू प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। राइट। तो फ्रेंड्स
थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट जब हमारी B12 की मीटिंग हो, आप सारे लोगों को हमारा सबलिंगुअल स्प्रे B12 आपको साथ में लेके रखना है, राइट? ध्यान रखिएगा, राइट? ये मत सोचिएगा कि मैं कमाऊंगा फिर बाद में प्रोडक्ट रखूंगा। फ्रेंड्स, कपड़े की दुकान है तो कपड़े का स्टॉक पहले रखना पड़ता है, मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल का स्टॉक पहले रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि पहले मैं कमा लूं फिर बाद में प्रोडक्ट रखूंगा। वेस्टेज आपके लिए नहीं है, छोड़ो वेस्टेज छोड़ो, कोई भी बिजनेस आपके लिए नहीं है। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट पहले रखिएगा, ट्रेनिंग लीजिए, उसके ऊपर बात कीजिए, टर्नओवर बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। ओके।